ये आज हमारे मकान में कब्जा किया, हमारे मकान में बन नहीं रही ना भाई, 4 साल कोई काम नहीं हो रहा है। 40 गाँव में चलता हूँ चेक करने, मैं पानी जनाने मेरा काम है, पूरे अधिकारी मेरे साथ है। सड़कें मैं करूँ सड़कें खुद ही रहेगी तब भी मैं सस्पेंड कर दूंगा। ये कागज नहीं, गाँव में चल कर देखता हूँ। लगातार हम लोग पत्राचार कर रहे हैं। नमामि गंगे की योजना लगभग 6 साल से चल रही है और अभी तक कार्य पूर्ण नहीं हुए हैं। ऐसी तमाम समस्याएं हैं जिसको लेकर आज हम लोगों ने मंत्री जी को अवगत कराया है। हर घर नल योजना ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की योजना है और मोदी जी की योजना को धरातल पर पहुंचाने के लिए किसी को भी अगर रोकने की जरूरत पड़ेगी, घेराव करने की जरूरत पड़ेगी तो मैं रोकूंगा। अभी उन्होंने कहा था कि मैं भी चलता हूँ, गाँव का अधिकारी का निरीक्षण करता हूँ, गाँव में कमी पाएगी अभी सस्पेंड करता हूँ, मगर वो नहीं गए। अब उन्होंने 20 दिन का समय लिया है, अब वो काम करते हैं कि नहीं करते वो उनकी कार्यशैली पर निर्भर करेगा। यूपी के महोबा से एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर आपको बताएं कि दिख रहा है साफ तौर पर कि किस तरीके से एक मौजूदा जो मंत्री है उनको वहां के ही मौजूदा विधायक ने जब उनके काफिले को रोका है तो किस तरीके से वहां पर झड़प का एक पूरा जो है माहौल देखने को मिला है। तमाम जो सैकड़ों की संख्या में उनके कार्यकर्ता मौजूद थे विधायक के साथ, उन्होंने अपने जो गाँव हैं उनको लेकर जिस तरीके से जल शक्ति मंत्री का घेराव किया, उनके काफिला जो कलेक्ट्रेट रोड से जब गुजर रहा था महोबा में, तो उसके बाद वहां पर जो है सैकड़ों की संख्या में वहां पर कारें उनके समर्थकों की लगा दी जाती हैं, जिसके बाद उनका काफिला रुक जाता है। आनन फानन में सुरक्षा में उनकी तैनात पुलिसकर्मी उतरते हैं और तमाम बातें की जाती हैं, जिसमें देखा जाता है चरखारी से जो विधायक है ब्रजभूषण राजपूत, उनके समर्थक जल शक्ति मंत्री की कार के पास पहुंचते हैं और उसके बाद तमाम जो समस्याएं हैं उनकी जो विधानसभा क्षेत्र की, उनको लेकर उनके समर्थक सवाल दागना शुरू कर देते हैं, जिसको लेकर जो वहां पर सुरक्षा कर्मी तैनात थे वो सख्ते में आ जाते हैं और वहां पर सबसे पहले भीड़ को हटाने का प्रयास किया जाने लगता है। इसी बीच इस पूरी भीड़ का नेतृत्व करने के लिए वहां पर जब विधायक चरखारी ब्रजभूषण राजपूत पहुंचते हैं तो तमाम आरोप उन्होंने अपनी ही सरकार के मंत्री पर लगाना शुरू कर दिए। तो उनका कहना था कि जल जीवन मिशन के तहत 40 से अधिक गाँव की जो सड़कें हैं वो बेकार और बदहाली की तस्वीर बयां कर रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आप चलिए और देखिए। जब उन्होंने ये आरोप लगाए तब वहां पर मौजूद जल शक्ति मंत्री ने कहा कि मैं स्वयं चलकर इन गांवों का निरीक्षण करूंगा और जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करूंगा और उसको सस्पेंड भी करूंगा। और उसके बाद वहां जल शक्ति मंत्री ने अपने साथ ही चरखारी विधायक को अपनी कार में बैठाला है और पुलिस ने लोगों को वहां से खदेड़ना शुरू किया है। लेकिन जिस तरीके से वहां पर यह आज माहौल देखा गया तो कहीं ना कहीं सियासी घमासान साफ तौर पर अब भाजपा के अंदर देखा जा रहा है। योजना की सड़कें हैं, ठीक है, हमारी जमीन पे हमें बनाने नहीं दिया जा रहा। नहीं बन नहीं रही ना भाई, 4 साल कोई काम नहीं हो रहा है। 40 गाँव का है, चलो मेरे साथ। नहीं, ग्रामीण इलाका में कौन सा गाँव है? गाँव किसका है जहाँ नल कनेक्शन नहीं मिल रहा है? वो मेरे एक गाँव का नाम बताओ, एक गाँव का नाम बताओ, हम वहाँ चले अभी। एक सेकंड गुड भैया रुको। जो गांव की शिकायत है जहां पानी नहीं मिल रहा है उस गांव का नाम बताओ, तुरंत मैं चलता हूं उस गांव में। मैं कार्यक्रम छोड़ के गांव में चलता हूं। चलो प्रधान आओ बैठो, चलो आओ चलो चलो मैं चलो 4-5 गांव में चलता हूँ ना। चलो गांव चेक करने चलो, मैं देख लेता हूँ कितना है। चलो आओ ना, चलो गाँव में चलोगे ना, चलो मैं लेकर चलता। जो गाँव चलना मैं चल रहा हूँ 40 गाँव में चलता हूँ चेक करने। मैं पानी जनाने मेरा काम है, पूरे अधिकारी मेरे साथ है। मैं 40 गाँव में चलूंगा, पानी नहीं मिलेगा तो अभी सस्पेंड करूंगा अधिकारियों को। मैं करूँ सड़कें खुद ही रहेगी तब भी मैं सस्पेंड कर दूंगा। ये कागज नहीं, गांव में चलकर देखता हूँ। मैं छोड़ दिए क्या लिख रहे, मैं गांव में चलने को तैयार। मोदी जी की योजना है ये, हर घर नल योजना ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की योजना है और मोदी जी की योजना को धरातल पर पहुंचाने के लिए, उसका कार्य पूर्ण कराने के लिए किसी को भी अगर रोकने की जरूरत पड़ेगी, घेराव करने की जरूरत पड़ेगी तो मैं रोकूंगा। ये जनता की समस्या का समाधान करने के लिए मुझे जनता ने चुना है, पार्टी ने मुझे टिकट दिया, जनता की सेवा करने के लिए टिकट दिया और जनता की सेवा करने के लिए अगर किसी को भी रोकना पड़े, धरना देना पड़े तो ये मेरा कर्तव्य है और मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगा। क्या समस्या आ रही थी? नहीं, ये लगातार हम लोग पत्राचार कर रहे हैं। नमामि गंगे की योजना लगभग 6 साल से चल रही है और अभी तक कार्य पूर्ण नहीं हुए हैं। गाँव में सड़कें खुदी पड़ी हैं,
जो पाइपलाइन डाली है उनमें लीकेज है, जल भराव है, टंकियां चू रही हैं। ऐसी तमाम समस्याएं हैं जिसको लेकर आज हम लोगों ने मंत्री जी को अवगत कराया है। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन उन्होंने 20 दिन का समय मांगा है। 20 दिन के अंदर उन्होंने कहा है कि ये सारे गांव दुरुस्त होने चाहिए, ठीक होने चाहिए, कारपूर्ण होने। तुरंत चलो। कहा तो था, आपकी बात सही है। अब ये तो मंत्री जी से पूछिएगा, वो अपनी बात पर कितना खरा उतरेंगे। अभी उन्होंने कहा था कि मैं अभी चलता हूँ गुड्डू भैया, मैं अभी चलता हूँ, अभी आपके साथ चलता हूँ, गांव का अधिकारी का निरीक्षण करता हूँ, गांव में कमी पाई अभी सस्पेंड करता हूँ, मगर वो नहीं गए। अब उन्होंने 20 दिन का समय लिया है। अब वो काम करते हैं कि नहीं करते, वो उनकी कार्यशैली पर निर्भर करेगा। अगर वो करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये मोदी जी की योजना है। हाँ, यही कहा है हमने। ये आपने अभी कहा था चलने के लिए, फिर बोले नहीं, उन्होंने कलेक्टर, हमने कहा नहीं कलेक्टर तो बैठना ही पड़ेगा, कार्यक्रम में क्यों जाएंगे हम। भाई हमारे लिए जनता जरूरी है, जनता के काम जरूरी है, आपको निरीक्षण करना जरूरी है। यहाँ गांव के लोग परेशान है, 50-60 प्रधान यहाँ पे आए हुए हैं, इसका मतलब है कि काम अच्छा नहीं हो रहा है, काम सही नहीं हो रहा है। तो कार्यक्रम हम तो छोड़ देंगे, कार्यक्रम हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं रखते हैं। जनता की सेवा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सरकार की योजना सही से चल रही है, धरातल पर उतर रही है कि नहीं उतर रही, यही तो मंत्री जी का कर्तव्य है। और तो उसका कर्तव्य को पूरा करें। संतुष्ट तो काम होने के बाद रहूंगा ना, बातों से मैं संतुष्ट होने वाला विधायक नहीं हूँ। काम जब पूरा होगा तब मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। मुझे बातों से संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। आप काम करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। काम नहीं होगा तो फिर मुझे जनता के साथ में, प्रधान लोगों के साथ में लखनऊ जाना पड़ेगा, तो जाएंगे। आप कहोगे कि माध्यम ठीक नहीं है। अच्छा, मैंने विधानसभा में क्वेश्चन उठाया, वो माध्यम ठीक था? ठीक था, आपको नहीं पता है? बिल्कुल उठाया हम लोग, उठाया है तो वो फिर पूरा नहीं हुआ तो उठा चुके ना। पत्राचार में कर चुका हूँ ना, जब पत्राचार में कर चुका हूँ, विधानसभा में 2-2 बार 3-3 बार उठा चुका हूँ। अब काम पूरा नहीं होगा तो बताइए मेरा तरीका सही है कि गलत है? बोलो आप, तरीका सही है कि गलत है? सही है ना। अब जिसने पूरा नहीं किया तो उसकी गलती है कि मेरी गलती है? मेरे विधानसभा में अगर उठाने के बाद में, मामला उठाने के बाद में अगर काम नहीं होता तो किसकी गलती है, ये तय करें आप लोग। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इससे साफ दिखता है कि किस तरीके से जब विधायक ने जन समर्थन को सर्वोपरि माना और उन्होंने कहा कि कोई भी कार्यक्रम हो, कार्यक्रम जरूरी नहीं है, जनता की जो समस्या है उसका समाधान होना जरूरी है। अभी तो ये मंत्री थे, इनसे बड़ा भी कोई अगर होगा तो हम उसको भी रोकेंगे और जनता के हित में काम करते रहेंगे।